हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ भाग देना है। एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। आप लोग जानते भी होंगे भाग देने के लिए। चलिए देखिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी भाग करने के लिए ही कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहले भी हम लोग इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। गुणनखंड मतलब क्या? जैसे कि मान के चलिए आपसे हम पूछेंगे कि बताइए 12 का गुणनखंड 4 है कि नहीं है, तो हम लोग कहेंगे हाँ 4 जो है ये 12 का गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि 4 से जब 12 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 0 होता है। तो शेषफल अगर 0 हुआ तो कहेंगे कि हाँ ये 4 इस 12 का गुणनखंड है। अगर इससे इसमें भाग देने पर शेषफल 0 नहीं होता, जैसे 5 12 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 5 से 12 में भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 नहीं होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या कहता है, देखिए यहाँ दो बहुपद है t² - 3। देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक बहुपद हो गया, ये पहला बहुपद, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा बहुपद हुआ। आपको पूछा जा रहा है कि ये पहला बहुपद इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है? तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करेंगे। अगर शेषफल 0 हुआ तो कहेंगे हाँ गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक ना? गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। समझ गए? अगर इससे इसमें डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो अगर 0 हुआ तो कहेंगे कि हम ये पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। और भी यहाँ दो प्रश्न है, एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 नंबर का देखिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, t² - 3 लिखना है और इससे भाग देना है किसमें, 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। इससे इसको भाग करना है। देखिए यहाँ t² का कोएफिशिएंट कौन है? 1। यहाँ t⁴ का कोएफिशिएंट कौन है? 2। तो 1 को 2 बनाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 इस 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए ये t² है, बनाना है इसको t⁴ तो t² को किससे गुना करेंगे? तो t² से गुना कर देंगे। t² से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? t⁴। अगली बात समझ में? जो यहाँ है वही यहाँ आ गया। अब देखिए, अब इस 2t² को t² से गुना किए तो 2t⁴ हो गया। अब इस 2t² को -3 से भी गुना करना है। जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3, 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? -6। क्या हो जाएगा? -6t²। ठीक ना? देखिए ये 2t² जब इस -3 से गुना होगा तो -3 × 2 -6 हो गया, t² लगा हुआ तो t² ही रहेगा। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ ऊपर में है t⁴ यानी t³, नीचे में है t², तो सेम पावर वाला तो दोनों है नहीं। तो एक काम करते हैं, ये जो -6t² है इसको यहाँ से हटा के इसके नीचे में लिख देते हैं। यहाँ -6t² यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर वाले के पास, ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा। वैसे यहाँ भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। इसका इसके साथ तो कोई रिलेशन है नहीं, दोनों तो विजातीय पद है, दोनों तो जुटेगा घटेगा नहीं। अनलाइक टर्म्स है दोनों। लाइक टर्म रहेगा तब ना एक जगह जमा हो जाएगा, एक में से दूसरा घट जाएगा, जुट जाएगा। तो इसको इसके जैसे पद के नीचे में लिख दिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको सॉल्व करने में। देखिए अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये दोनों तो खत्म हो गया। यहाँ इसके नीचे में तो कुछ है ही नहीं 3 घात वाला, ये ज्यों का त्यों नीचे उतर जाएगा। पहले 3t³ आ गया नीचे। अब देखिए +6t² - 2t², 6 t² में 2 t² घट जाएगा, ये 6 प्लस में है 2 माइनस में है, तो क्या होगा? +4t², 4 t² आपको आ जाएगा प्लस में। अब ऊपर से -9t को भी उतार लीजिए, इसको भी उतार सकते हैं, -12 को बाद में उतार लेंगे, कोई बात नहीं है। देखिए अब इससे इसमें भाग देना, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, 1 को 3 करना है तो किससे गुना करेंगे? 3 से। t² को t³ करना है तो किससे गुना करेंगे? t से। तो t² 3t से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3t³।
अब -3 जब इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा -90। तो -90 इसके नीचे में नहीं लिख के इसके नीचे में लिख देंगे हम लोग। तो इससे होगा क्या कि ये एक पद वाला सजातीय पद जो है ये आपस में मतलब नीचे ऊपर करके लिखा हुआ रहेगा। तो ये ज़्यादा आपको सुविधा होगी सॉल्व करने में। देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया। अब देखिए ये 90 प्लस में है, ये 90 माइनस में है, तो दरअसल ये दोनों भी कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपको 4t² माइनस ऊपर से क्या आएगा, ये 12 बच गया था, 12 नहीं लाए थे। अब इस t² को किससे गुना करेंगे, देखिए यहाँ t² है, यहाँ भी t² है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो 1 को किससे गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 से गुना करेंगे। 4 इस t² से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4t²। अब -3 इस 4 से गुना होगा तो क्या होगा 12, -12। ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों भी कट जाएगा, ये +12 -12 ये दोनों भी कट जाएगा। क्या बचा, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर क्या हुआ 0। तो हम लोग कहेंगे हाँ ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ये हमारा जो आंसर होगा वहाँ में होगा। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। अतः स्पष्ट है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। समझ गए, इसमें तो और कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ भाग देने के लिए आपको आना चाहिए। जिन स्टूडेंट को भाग देने के लिए आता है वो खुद बना सकते हैं, जिसको भाग देने के लिए नहीं आता है वो यहाँ से सीखिए कि भाग कैसे दिया जाता है। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, बता चुके हैं, अब और भी बता रहे हैं। हो गया, चलिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगला सवाल है इसी का 2 नंबर। अब की बार कह रहा है x² + 3x + 1 इस 4 घात वाले बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले नंबर 2 लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन और भाग देना है हम लोगों को। x² + 3x + 1 से किसमें 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 में। चलिए यहाँ x² है और यहाँ 3x⁴ लाना है। तो सीधी सी बात है 3x² से गुना करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपको 3x⁴। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x³। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x²। चलिए अब घटा दीजिए ऊपर में से, माइनस माइनस माइनस, इस दोनों का तो खेल खत्म। अब देखिए यहाँ 5 प्लस में है, 9 माइनस में है, तो 5 में से 9 घटेगा तो क्या होगा -4x³। 7 माइनस में है, 3 भी माइनस में है, दोनों माइनस में ही है, तो 7 3 10 दोनों जुट जाएगा और जुट के माइनस में ही रहेगा, -10x²। ऊपर से इसको नीचे उतारेंगे तो क्या होगा +2x। अब इससे इसमें डिवाइड कीजिए तो यहाँ x² है, लाना है -4x³, तो यहाँ 1 है और उसको -4 बनाना है। तो सीधी सी बात है सबसे पहले तो -4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 गुना -4 क्या हो जाएगा आपको -4। उसके बाद x² को x³ करना है, तो सीधी सी बात है x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x³ हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको भी इससे गुना करेंगे तो 4 × 12 -12x², इससे इसको गुना करेंगे तो -4x हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए साइन चेंज कीजिए सबका, मतलब घटाइए इसमें से इसको, तो साइन नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ये तो आपको कैंसिल ही हो जाएगा, 12x² में से 10x² घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x²। 4x और 2x क्या हो जाएगा 6x, ऊपर से क्या आएगा 2। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए सिर्फ +2 से, तो 2 से इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा बताइए 2x²। 2 से 3 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6x भी हो जाएगा, और 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सेम टू सेम 2 ही हो जाएगा। ऊपर में सेम जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ नीचे में है, तो घट के क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा मीन्स 0 बचेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है। कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3। अगला है नंबर 3। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस, कोई बदलाव नहीं है। x³ - 3x + 1 से डिवाइड करना है इस 5 घात वाले बहुपद में। चलिए तो सबसे पहले यहाँ x³ है, x पर पावर 5 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x² से। x² को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर 5
-3x को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x³। 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +x²। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये दोनों कट गया। 3x³ में 4x³ घटेगा। देखिए ये 3 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो 3 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा -1। 1 को तो लिखते नहीं है तो सीधे -x³ लिख देंगे। और ये +x² और -x² तो गया। अब यहाँ क्या बचा +3x और +1, दोनों को उतार दीजिए क्योंकि यहाँ भी 3 पद है। अब देखिए x³ को -x³ करना है तो किससे गुना करेंगे बताइए -1 से। -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x³। -1 को इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा +3x। सिर्फ माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 3x 1 से गुना होगा तो 3x ही रहेगा। और अगर 1 को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, सेम चीज़ है। ये प्लस में है और ये 3x माइनस में है। यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ 3x प्लस में, यहाँ 3x माइनस में। लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ठीक ना। ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर यहाँ क्या हो गया 2 हो गया। अगर यहाँ -1 रहता, अगर यहाँ -1 रहता यहाँ पर, तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होता, लेकिन अब नहीं होगा। अभी इस परिस्थिति में ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया 2 बच गया। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आ गई बात समझ में? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। अच्छा लगेगा आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका मतलब नहीं समझिएगा आखिर उस प्रश्न में क्या कह रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी होगी सॉल्व करने में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। देखिए कहता है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। आ गई बात समझ में? ये सेम टू सेम क्वेश्चन उदाहरण 9 में भी है। तो उदाहरण 9 तभी हम आप लोगों को नहीं बताए हैं, इसी को बता देते हैं तो वो भी बन जाएगा। आ गई बात समझ में? वैसे भी वो आपके बुक में बना हुआ ही है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझिए। देखिए सबसे पहले ये बताइए, ये जो बहुपद आप देख रहे हैं ये कितना घात वाला बहुपद है? 4 घात वाला बहुपद है। तो 4 घात वाले बहुपद को अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? 4 शून्यक हो सकते हैं। 4 घात वाले बहुपद को अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 हो। तो ये जो 4 घात वाला बहुपद है इसको 4 शून्यक हैं और इस 4 शून्यक में 2 शून्यक तो दे दिया आपको, कहता है बाकी 2 निकाल के दिखाइए। अब आ गई बात समझ में? एक 4 घात वाला बहुपद है ये। इस 4 घात वाले बहुपद को अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? तो 4 शून्यक हो सकते हैं। उस 4 शून्यक में से 2 शून्यक आपको निकाल कर दे दिया, पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि √5/3 और -√5/3। ये 2 शून्यक आपको पहले ही दिया जा चुका है। कहता है बाकी जो बच गया है उसको निकालिए। समझ रहे मेरी बात को? कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसको निकालेंगे कैसे उसको समझते हैं। देखिए इससे पहले आप लोग जब द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे कि अगर शून्यक 2 होगा, किसी भी बहुपद का शून्यक 2 होगा तो उस बहुपद का एक गुणनखंड x-2 होगा। ये बताइए आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? समझिए ऐसे भी बताए थे कि अगर शून्यक -3 होगा तो गुणनखंड क्या होगा
एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अगर शून्यक में माइनस है तो गुणनखंड में प्लस हो जाएगा, शून्यक में अगर प्लस है तो गुणनखंड में माइनस हो जाएगा। ऐसा हम लोग सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं? पहले भी हम लोग एग्जाम्पल दे के भी आपको दिखा चुके हैं। तो अब तो ये सब चीज़ आप लोग जान ही रहे हैं कि अगर शून्यक में प्लस है तो गुणनखंड में माइनस है, शून्यक में माइनस है तो गुणनखंड में प्लस, ये सब तो समझ रहे हैं। तो यदि शून्यक दिया हुआ है तो उससे हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक बात और कहना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो रूट वाला सवाल है, रूट वाला सवाल देख के थोड़ा सा असहज महसूस करने लगते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है कि पता नहीं उनसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए? आप भूल जाइए कि वहाँ पर रूट है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम दिमाग को हल्का करके यहाँ पर देखिए। अगर 2 शून्यक होता है तो गुणनखंड क्या होता है? x माइनस 2, यानी 2 अगर 0 होगा तो x माइनस 2 उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर -3 जीरोज होगा, 0 होगा तो फैक्टर क्या होगा? x प्लस 3 होगा। उसी तरह एक शून्यक इसका कितना है बताइए? √5/3। एक शून्यक कितना है? √5/3। तो अगर ये शून्यक है तो गुणनखंड क्या होगा बोलिए तो? अलग से लिख देते हैं, यहाँ देखिए, अगर ये शून्यक है तो गुणनखंड होगा x माइनस √5/3। ये एक गुणनखंड समझ गए आप लोग? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा शून्यक है -√5/3। अगर यहाँ माइनस लग गया तो गुणनखंड में क्या होगा बताइए? प्लस x प्लस √5/3। अब बताइए, इस शून्यक से गुणनखंड ये निकला, इस शून्यक से गुणनखंड ये निकला, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब यहाँ चलिए आगे, एक उदाहरण हम आपको लेते हैं या दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी तक क्या समझे वो देखिए। ये एक 4 घात वाला बहुपद है, इसका ये दोनों शून्यक है, इस शून्यक से ये गुणनखंड, इस शून्यक से ये गुणनखंड। अच्छा एक बात बताइए, तो अगर ये 4 घात वाला बहुपद है, इसको अगर 4 शून्यक होगा तो गुणनखंड भी तो 4 होगा। जैसे देखिए ना, इस शून्यक से ये गुणनखंड, इस शून्यक से ये गुणनखंड, इसी तरह 2 और गुणनखंड होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? तो देखिए, 2 गुणनखंड तो यहाँ पर निकल गया है, और 2 और गुणनखंड निकालना है। अगर मान के चलिए 2 और गुणनखंड निकल जाएगा तो शून्यक नहीं निकल जाएगा। जैसे इसी को ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ देखिए, ये 2 गुणनखंड तो पता है, ये दोनों शून्यक दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों गुणनखंड हुआ। अगर हमको 2 और गुणनखंड निकल जाए, ये दोनों, अगर इस 4 घात वाले बहुपद का, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये दोनों और अन्य गुणनखंड निकल जाए तो बताइए, तो इस गुणनखंड से शून्यक 2 निकलेगा, इस गुणनखंड से शून्यक -3 निकलेगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? समझ रहे मेरी बात को? अगर हमारे पास ये जैसे ये 2 गुणनखंड दिया हुआ है, ठीक इसी तरह 2 और गुणनखंड हम किसी तरह निकाल लेते हैं, तो उन दोनों गुणनखंडों से, उन दोनों फैक्टर्स से हम लोग 0 शून्यक नहीं निकाल लेंगे। आ रही ये बात समझ में? तो करना हम लोगों को यही है कि ये जो दोनों गुणनखंड दिया हुआ है, अब इसी के हेल्प से बाकी जो 2 गुणनखंड है उसको निकालना है। समझ रहे मेरी बात को? कोई दिक्कत? जैसे देखिए, एक उदाहरण भी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं 210 का। एक एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग? 210 लेते हैं, नंबर में लेते हैं एग्जाम्पल। इसका 2 गुणनखंड हम आपको दिखा देते हैं, 2 और मान के चलिए 5। इसका 2 गुणनखंड कौन कौन है? 2 और 5 हम आपको बता देते हैं कि इसका एक गुणनखंड 2 है, दूसरा गुणनखंड कौन है? 5 है। इसका अन्य 2 गुणनखंड आपको निकालना है, ठीक ना? ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। अन्य 2 गुणनखंड हम लोगों को पता नहीं है। सेम टू सेम परिस्थिति यहाँ पर भी है, ठीक ना? चलिए अब देखिए, 210 का 2 गुणनखंड हम लोगों को पता है, 2 और 5। उसी तरह इस 4 घात वाले बहुपद का 2 गुणनखंड पता है हम लोगों को, कौन कौन? x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। इसका अन्य 2 गुणनखंड निकालना है। उसी तरह इसका भी अन्य 2 गुणनखंड निकालना है, और अगर 2 गुणनखंड और निकल जाएगा तो दोनों शून्यक भी निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही इस 2 और 5 को गुना करेंगे। क्या करेंगे? इस 2 और 5 को गुना करेंगे। तो 2 गुना 5 कितना होगा? 10। उस 10 से क्या करेंगे? इस 210 में भाग देंगे। 10 से क्या करेंगे? 210 में भाग देंगे। तो सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 20, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1, ऊपर से आएगा 0, 1 बार में लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और ये आपका भाग हो गया। देखिए हम क्या किए, ध्यान से देखिए, इस 210 में
पहले का जो दो गुणनखंड दिया हुआ था उन दोनों गुणनखंडों को गुना करके यानी 10 से इस 210 में भाग दिए, और जो भागफल आया इस भागफल का गुणनखंडन कर लीजिए 3 गुना 7, ठीक ना। भागफल का क्या कर लीजिए, गुणनखंडन कर लीजिए। कैसे, तो इस तरह से कर लीजिए, 3 से भाग दीजिएगा 7 बार में लगेगा। तो ये जो भागफल 21 है इसका जो ये दोनों गुणनखंड हुआ 3 और 7, यही 3 यहाँ पर आंसर होगा आपका और यही 7 यहाँ पर आंसर होगा। दोनों गुणनखंड निकल गया। फिर से सुनिए, जो दोनों गुणनखंड दिया हुआ था दोनों को गुना किए, इस संख्या में भाग दिए, जो भागफल हुआ उस भागफल का गुणनखंडन कर दिए। अब भागफल का जो गुणनखंडन होगा वही 3 और 7, इसका भी क्या होगा, गुणनखंडन होगा। आप चाहे तो भाग देकर देख सकते हैं। 3 से भाग दीजिएगा, इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा, 7 से भाग दीजिएगा, पूरा पूरा भाग लगेगा। इस टेक्निक को पहले दिमाग में सेट कीजिए। इसको सेट कीजिएगा तो ये साफ साफ सेट हो जाएगा दिमाग में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यहाँ इससे 10 से भाग देंगे, जो भागफल होगा उस भागफल का गुणनखंडन कर देंगे, वो दोनों जो गुणनखंड होगा वही बचा हुआ गुणनखंड होगा इस 210 का। अब समझ गए, क्लियर हो गया। अब उसी को कंपेयर कीजिए यहाँ से, देखिए अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ देखिए, चूंकि √5/3 और -√5/3 बहुपद p ऑफ x बराबर 3x पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के शून्यक है। ये दोनों क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। इसलिए अगर √5/3 शून्यक है तो x - √5/3 ये गुणनखंड होगा, x + √5/3 ये भी क्या होगा, गुणनखंड होगा। यहाँ तक तो समझ गए, कोई प्रॉब्लम। अब बताइए, ये जो दोनों गुणनखंड था, ये 210 को आप इसको समझिए, ये जो देख रहे हैं बहुपद ये 210 के स्थान पर है, ये 2 और 5, 2 के स्थान पर कौन है, 2 और 5 इसका गुणनखंड है। तो 2 हो गया कौन, x - √5/3, 5 हो गया कौन, x + √5/3, ये दोनों गुणनखंड। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों गुणनखंडों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 को 5 से गुना किए तो कितना हुआ, 10 हुआ। उसी तरह यहाँ भी दोनों गुणनखंडों को गुना कीजिए। तो देखिए a - b इंटू a + b, a² - b², a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी √5/3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 5/3 पर अब रूट नहीं है, a² - b² पर a - b इंटू a + b बराबर क्या होता है, a² - b², ठीक ना। तो यहाँ पर, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं ना। अब इसमें क्या हम बताएंगे, बताइए। तो a² - b² हो गया, क्यों, क्योंकि a - b इंटू a + b के जैसा लिखा हुआ। यहाँ b में जो है √5/3 था, रूट खत्म हो गया b² करने पर। आ गई बात समझ में, यहाँ तक तो समझ ही रहे हैं। बहुपद p ऑफ x का एक गुणक है। अब ये जो देख रहे हैं, ये x² - 5/3, ये इस p ऑफ x बहुपद का एक क्या है, गुणक है। जैसे 10 भी इस 210 का एक क्या है, गुणक ही न है। आखिर 10 से 210 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, इस 10 से इस 210 में भाग देंगे। तो 10 के जगह पर कौन है, 10 का काम कौन कर रहा है, ये 10 मतलब क्या, दोनों गुणनखंडों का गुणनफल। तो यहाँ भी दोनों गुणनखंडों का गुणनफल कौन है, x² - 5/3, ये दोनों गुणनखंडों का गुणनफल है। समझ रहे बात को। इससे भाग देना है किस में, 210 में। 210 मतलब क्या, ये बहुपद 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5, इसमें भाग देना है। आ गई बात समझ में। इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना है, ठीक ना। तो चलिए अब पहले यहाँ पर जैसे भाग दिए हैं उसी तरह इसको अब भाग भी कीजिए, ठीक ना। तो देखिए x² यहाँ है, 3x⁴ लाना है, तो 3x² से इसमें गुना कीजिए। 3x² से ये गुना होगा तो 3x⁴ हो जाएगा। अब ये -5/3 भी इससे गुना होगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत हो जाती है। देखिए कोई घबराना नहीं, -5/3 है ना, यहाँ लिखिए -5/3, उसको गुना कीजिए किससे, 3x² से। क्यों घबराइएगा, देखिए तो ये 3 और 3 कट गया, क्या बचा, -5x²। अब x² के नीचे में लिख दीजिए यहाँ -5x²। x² वाला जो पद है उसके नीचे में लिख दीजिए, हो गया। यहाँ भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा। ये माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों तो खत्म ही हो गया। यहाँ से क्या नीचे आएगा, 6x³, अब 5 में से 2 गया, 3x², ऊपर से क्या उतरेगा, -10x, ठीक ना। चलिए
अब इससे इसमें भाग करना है। सबसे पहले 6x बार में लगाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 6x। तो 6x से इसको गुना कीजिएगा, 6x से इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 6x क्यूब। अब -5/3 को 6x से गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, लिखिए ना यहाँ पर ऐसे करके -5/3 गुना 6x ऐसे लिख दीजिए। ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, क्या बचेगा -5 और 2x। -5 इस 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -10 और साथ में क्या रहेगा x रहेगा, तो इसके नीचे में लिखेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अब देखिए ये दोनों सेम चीज़ है, कट जाएगा, ये दोनों भी सेम चीज़ है, कट जाएगा, क्या उतरेगा 3x², ऊपर से उतरेगा -5। अब यहाँ x² को 3x² करना है, तो किससे गुना करेंगे +3 से, तो ये हो जाएगा आपको 3x²। ये -5/3 गुना होगा किससे 3 से, 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -5, लिख दीजिए -5। जो यहाँ है वही यहाँ है, घट के क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ भी शेषफल शून्य हो गया, क्योंकि ये तो गुणक था इसका, तो शेषफल तो शून्य होना ही है। x² - 5/3 इस बहुपद का क्या है गुणक है, तो इससे इसमें भाग देंगे तो शेषफल तो 0 होना ही है। अब देखिए इस पर क्या हो गया भागफल, यहाँ बचा कुछ 3x² + 6x + 3, यही भागफल ना आपका यहाँ 21 का काम कर रहा है। आ गई बात समझ में। अब इस 21 का क्या किए थे, गुणनखंडन किए थे 3 × 7, समझ रहे हैं। इस 21 का क्या किए हैं, इस 21 का गुणनखंडन किए हैं 3 × 7। उसी तरह यहाँ जो भागफल मिला है 3x² + 6x + 3, इसका भी हम लोग क्या करेंगे गुणनखंडन कर देंगे, समझ गए। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसको अब मिटाइए, इसका गुणनखंडन कीजिए। यहाँ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो बीच वाला बहुपद देख रहे हैं, बीच वाला बहुपद, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं थोड़ा सा, या तो p(x) लिख दें इसके जगह। अच्छा नहीं, चलिए लिख ही देते हैं। 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। ये बीच वाला बहुपद यहाँ हो गया भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, होता है कि नहीं होता है। इसी बहुपद को ना लिख सकते हैं इतना गुना इतना जोड़ इतना। तो यहाँ क्या है बताइए, x² - 5/3, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या है 3x² + 6x + 3, लास्ट में क्या होगा +0। ये शेषफल 0 होगा, तो इसको लिखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान से देखिए, ये जो आप 4 घात वाला बहुपद देख रहे हैं, 4 घात वाला बहुपद, इस 4 घात वाले बहुपद को क्या लिख सकते हैं x² - 5/3 × 3x² + 6x + 3। इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये बहुपद मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। गौर कीजिए, ये 2 घात वाला बहुपद है, ये 2 घात वाला बहुपद है, दोनों 2 घात वाला बहुपद गुना होगा तो ये 4 घात वाला बहुपद बनेगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ ही रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, हमको करना क्या था, ये जो भागफल मिला है इसी का ना गुणनखंडन करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बराबर, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, x² - 5/3। यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, गुणनखंडन करना है इसका। तो ये द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंडन कैसे करते थे, बीच वाले पद को तोड़कर, तो बीच वाले पद को तोड़कर इसका गुणनखंडन कीजिए। 3x + 3x + 3, इस 6x को लिख सकते हैं 3x जोड़ 3x, कोई फर्क पड़ेगा। चलिए अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² - 5/3। चलिए इस दोनों में क्या कॉमन आएगा 3x, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर x + 1, यहाँ क्या कॉमन आएगा 3, ठीक ना, 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x + 1। अब देखिए ये हो जाएगा आपको x² - 5/3 इंटू, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x + 1 यहाँ भी है, x + 1 यहाँ भी है, तो x + 1 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा +3। अब देखिए ध्यान से आप, ये तो ज्यों का त्यों लिखा हुआ यहाँ तक, ये जो भागफल यहाँ आया था इस भागफल का भी गुणनखंडन हो गया, यहाँ तक समझ गए। जैसे ही अब उस भागफल का गुणनखंडन हो गया, तो गुणनखंड से तो ही हम लोग शून्यक निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, गुणनखंड को 0 के बराबर कर दीजिए, बन गया शून्यक। आ गई बात समझ में। तो ध्यान से देखिए, एक बात और ध्यान में रखेंगे हम लोग कि इसका तो हम लोग गुणनखंड कर लिए, लेकिन इसका गुणनखंड नहीं किए, इसको छोड़ दिए। इसको क्यों छोड़ दिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं गुणनखंड x² - 5/3, इस गुणनखंड से 2 शून्यक निकलेगा।
इस गुणनखंड से 2 शून्यक निकलेगा, ठीक ना। अब वो दो शून्यक तो हमको पता ही है, √5/3 और माइनस √5/3, तो इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसका गुणनखंडन करेंगे, इस भागफल का गुणनखंडन करेंगे। इस भागफल का जो गुणनखंडन होगा, इस गुणनखंडन से एक चीज तो स्पष्ट है, बताइए x+1 गुणनखंड है तो शून्यक क्या होगा? -1। यहाँ क्या है गुणनखंड में? x+1, तो शून्यक क्या होगा? -1। अब यहाँ पेच फंस जाएगा। अब 3x+3 गुणनखंड क्या है? 3x+3। अब सवाल उठता है कि अब इसमें शून्यक क्या होगा? -3? नहीं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंडन करते हैं, जैसे मान के चलिए ये इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, यही क्वेश्चन रहेगा, यही क्वेश्चन है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा आपको 3x² + 6x + 3 लिखा हुआ है, ये द्विघात बहुपद यहाँ लिखा हुआ है। कहता है इसका गुणनखंडन करके शून्यक निकालिए। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। इसका जब गुणनखंडन करेंगे तो यही चीज ना आएगा। देखिए तो x+1 आएगा और 3x+3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बराबर 0 होगा। अब एक एक करके दोनों को 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? -1। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? तो सॉल्व कीजिए, ये +3 उस पार जाएगा तो -3, ये 3 से उसमें भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? -3 / 3 कट के कितना हो जाएगा? -1। यानी यहाँ से भी शून्य क्या निकलेगा? -1, और यहाँ से भी शून्य क्या निकलेगा? -1। क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए? इसको समझने में कोई दिक्कत है? बोलिए, मेरी बात आ रही है समझ में? जैसे इसको देख के डायरेक्ट तो नहीं पता चल रहा है ना कि हमको कितना शून्यक निकलेगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे। जैसे ही इसको 0 के बराबर करेंगे, 3x+3 को 0 के बराबर, अपने सॉल्व होकर x का मान -1 निकल जाएगा। अब समझ गए? तो देखिए अब हम लोग करते क्या है कि चूंकि ये सवाल पहले से ही बहुत लेंदी हो चुका है, ये क्वेश्चन पहले से अब इतना लंबा हो चुका है, अब इसमें फिर इसको 0 के बराबर क्या करके सॉल्व करेंगे? हम समझ रहे हैं, देखिए इससे इस गुणनखंड से तो ये दोनों शून्यक पता ही है, दिया हुआ ही है। ये जो बाकी दोनों गुणनखंड मिला है नया, इस दोनों गुणनखंड से जो 2 शून्यक होंगे कौन कौन होंगे? इससे -1, इससे भी क्या, यहाँ क्या निकाले थे अभी? -1। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका है, आप गौर कीजिए। हम लोग बहुपद के फैमिली को, बहुपद के परिवार को जानते हैं। आप गौर कीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? x+1, ठीक ना, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3x+3, ठीक। अब आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये दोनों बहुपद अलग अलग है। ये एक रैखिक बहुपद है। x+1 कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। 3x+3 कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। लेकिन गौर कीजिए, ये दोनों रैखिक बहुपद है, लेकिन एक ही फैमिली का है। ऐसे समझ लीजिए, कितना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस रैखिक बहुपद में 3 से गुना कीजिए, देखिए तो क्या मिलेगा? इसमें 3 से गुना कीजिएगा 3x, इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 3। तो दोनों बहुपद अलग अलग है, लेकिन एक ही फैमिली का है कि नहीं है? और याद कीजिए, जब बहुपद एक ही फैमिली का होता है तो उसका शून्यक क्या होता है? सेम होता है, शून्यक नहीं बदलेगा। अगर किसी बहुपद में आप 2 से 4 से 5 से 10 से 20 से गुना कीजिएगा तो क्या उसका शून्यक बदल जाएगा? नहीं। किसी बहुपद में अचर से गुना करने पर शून्यक नहीं बदलता है, संख्या से गुना करने पर शून्यक नहीं बदलता है। तो अगर इस बहुपद का शून्यक -1 होगा तो इस बहुपद का शून्यक भी -1 ही होगा। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। समझ गए मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग सीधे लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात बहुपद के, दिए गए बहुपद के, द्विघात बहुपद तो वो नहीं है, दिए गए बहुपद के अन्य 2 शून्यक यानी जीरोज, अन्य 2 शून्यक -1 तथा -1 है। ये जो दोनों शून्यक है वो दोनों ही शून्यक क्या है? -1 ही है। अब आ गई बात समझ में? तो इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसको समझने में आपको जरा से भी कोई तकलीफ है, पहले शून्यक दिया हुआ था 2 शून्यक से उसका दोनों गुणनखंड निकाले, दोनों गुणनखंडों को गुना किए तो ये निकला, इससे फिर इस बहुपद में भाग दिए तो ये भाग दिए तो ये भागफल हुआ, इस भागफल का गुणनखंड किए तो ये दोनों मिला, इसी दोनों गुणनखंड से दोनों शून्य का अगला निकल गया -1 और -1। अगर इसको समझने में आपको जरा सी भी कोई समस्या हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है।
और इसके साथ साथ उदाहरण 9 का जो सवाल है एग्जाम्पल 9 सेम टू सेम इसी तरह बनेगा, समझ गए। और एग्जाम्पल आपके बुक में बना हुआ भी है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, आपका एग्जाम्पल 9 अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए।